हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना। ठीक है। यदि आपको इस तरह का प्रश्न में गलती हो जाती है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न को करने से पहले कुछ इसके नियम हैं, उसे आपको समझना होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं उस नियम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4.5, ठीक है, इक्वल टू 4.500। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 4.5 और यहाँ पे है 4.500। ठीक है। तो आप समझेंगे कि ये अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप जितना चाहें उतना जीरो लगा सकते हैं। यहाँ चाहे तो आप 2 जीरो और लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद यदि आपको कोई संख्या आ जाए, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 करके, और उसके बाद कितना भी आप जीरो लगा दें, उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया 6.500, ठीक है, जीरो इजिकल टू 6.5। ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है, तो ऐसा नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे जीरो को हटा भी सकते हैं, कोई इससे प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या है, सेम है। ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 2.0100, ठीक है, तो उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2.01। जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीरो का वैल्यू है, लेकिन जब संख्या आ गया और संख्या के बाद कितना भी जीरो हो, उस जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जीरो है, जीरो के बाद यहाँ पे 1 है। ठीक है। तो 1 के बाद यदि जीरो आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यदि पॉइंट के बाद जीरो हो और उसके बाद यदि कोई संख्या हो तो वहाँ तक इसका वैल्यू होता है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2.01। ठीक है। इसके बाद कोई भी संख्या मतलब ये जीरो आए उसका वैल्यू नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 प्लस 6.2। तो इसे हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं इस टाइप में, 3.5 प्लस यहाँ पे 6.2। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ये जो यहाँ पे दशमलव है, ठीक है, जस्ट उसके नीचे यहाँ पे हम लोग दशमलव दिए हैं। चाहे डिजिट कितना ही भी इधर उधर क्यों ना हो, डिजिट पे आपको नहीं जाना है, सबसे पहले आपको दशमलव देखना है। दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए, तभी आपका करेक्ट हो पाएगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 5 और 2 कितना हो जाता है, 7। ठीक है। इसके नीचे दशमलव, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो गया आपका आंसर। उसी प्रकार से हम लोग इसे देख लेते हैं 6.20। यहाँ पे दिखा, ऐसा नहीं कह देना है कि 6.20, इसे डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, एक एक डिजिट को पढ़ना है। ठीक है। यानी कि 6.20, यानी कि 6.20 इस तरह से पढ़ना है। ठीक है। प्लस 3.512 है। ठीक है। तो इसे हम लोग अरेंज कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे 6.20, उसके बाद इस दशमलव को आप यहाँ पे बैठा दें। ठीक है। और दशमलव के बाद इधर जितना भी अंक है उसे हम लोग इधर लिखेंगे, और दशमलव के बाद इधर जितना अंक है उसे हम लोग दशमलव के इधर लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 1 और 2, और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि यदि दशमलव के बाद कोई डिजिट हो, यानी कोई अंक हो, और उसके बाद आप कितना भी जीरो इधर लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप यहाँ पे चाहें तो जीरो लगा सकते हैं। ठीक है। ऐसे जोड़ने में आपको सहूलियत होगा। तो चलिए हम लोग इसे जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो 0 और 2 कितना हो जाएगा, 2। 0 और 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। 5 और 2 हो जाएगा कितना, 7। पॉइंट के नीचे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोला गया है 0.67 प्लस 63.254। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है 0.6 और 7। ठीक है। 0.67 को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार देना है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट उतार देना है। ठीक है। अब इसके बाद इधर जितना डिजिट है यहाँ पे दशमलव के इधर लिखाएगा, और दशमलव के बाद इधर जितना डिजिट है दशमलव के बाद इधर लिखाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3, और यहाँ पे 6। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 2, 5 और 4।
चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीरो आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। वैसे जीरो लगाने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जोड़ने में जीरो और 4 के जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। ऐसे भी जब हम लोग घटाव सीखेंगे तो वहाँ पे जीरो का महत्व होगा। तो 4 का यहाँ पे 4 हो गया, 7 5 12 का यहाँ पे 2 हो गया, एक हासिल बचा, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 1 यहाँ पे 9 हो गया। पॉइंट के नीचे यहाँ पे पॉइंट दे देना है, ठीक है। और 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 और 6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ 8 दिया गया है, इसके बाद कोई दशमलव या फिर कोई अंक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 3.62 है। तो चलिए इससे हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप 8 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, 0.6 और 2, ठीक है। इसके बाद पॉइंट लगा करके आप जीरो ही बिठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम इसे जोड़ लेते हैं। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 0 6 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है, और 8 3 कितना हो जाएगा 11। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं घटाव को। तो चलिए हम लोग देखते हैं घटाव। तो यहाँ पे बोला गया है 5.2 माइनस 3.1, ठीक है। तो इसे हम लोग सबसे पहले अरेंज करते हैं, यानी कि 5.2 को और माइनस 3.1। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे घटाना है आपको, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, और 5 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 67.2 माइनस 58.6 है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके बाद भी सिंगल इसके डिजिट और इसके बाद भी सिंगल डिजिट, तो दशमलव तो वैसे भी सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे अरेंज कर लेंगे, 7.2 माइनस 58 पॉइंट यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 2 में से आप 6 को नहीं घटा सकते हैं, इसलिए इस 7 में से एक हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और जब 12 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 6। पॉइंट के नीचे है पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे एक इसको हम दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 6। अब 6 में से 8 नहीं घट सकता है, इसलिए यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 16, क्योंकि पहले से एक दे चुका है इसे, इसलिए यहाँ पे हुआ 6। और जब यहाँ से एक जाएगा इसमें तो ये हो जाएगा 16, और जब 16 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8। अब यहाँ बचा 5, और 5 में से 5 जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 0 आप लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोला गया है 12.5 माइनस 9.263। तो सबसे पहले इसे हम लोग अरेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2.5, ठीक है, यानी कि 12.5, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 9, और दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। और दशमलव के बाद इधर जितना भी अंक है उसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 2 6 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं घटाने के लिए आपको यहाँ पे 0 लगाना अनिवार्य है, क्योंकि 0 नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ से हासिल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खाली स्थान, इसलिए हम लोग 0 को भर दिए। अब क्या करना है कि यहाँ से घटाते जाना है। तो यहाँ पे 0 है तो 0 में से 3 नहीं घटेगा, तो करेंगे क्या, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो इसे बना देगा 10, ठीक है। और यहाँ से एक जब इसे देंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो गया 10। अब 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे बचा था 9, अब 9 में से 6 घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 4, क्योंकि एक इसे दे चुका है, ठीक है। तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। पॉइंट के नीचे है पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 में से जब आप 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये रहा आपका आंसर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 9 के बाद कोई भी दशमलव नहीं है, जबकि यहाँ पे 5 के बाद दशमलव के बाद 602 है। तो इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 9 लिख दिए, और यहाँ पे हम 0 कितना भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका वैल्यू 9 ही होगा। अब यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, और पॉइंट के बाद इधर जितने डिजिट हैं उसे यहाँ पे लिख देना है, यानी कि 6
0 और 2, और पॉइंट के बाद इधर जितना डिजिट है उसे यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट के इधर ही। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक 0 और लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 0 में से 2 को आप नहीं घटा सकते हैं, तो यहाँ से हासिल लेते जाना होगा इधर। ठीक है, तो हासिल कैसे लेंगे, 9 में से जब यहाँ 1 देंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये जब 10 होगा तो इसे 10 में से 1 यहाँ देंगे तो ये होगा 9, और ये हो जाएगा फिर 10, और जब ये 10 इसको देगा तो ये हो जाएगा 10। अब इधर 9 9 बचे हैं। ठीक है, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 9 बचा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 9, क्योंकि 9 में से 0 माइनस जाएगा 9 ही होगा। अब यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 8, क्योंकि 1 जो है ये दे चुका है, तो 8 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 3। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि यह क्वेश्चन को अभी आप समझ चुके होंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।